ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी मॉम उसे जबरदस्ती बैले डांस सिखाने के लिए उसकी बैकबोन को स्ट्रेच करती हैं, जिस कारण उसकी बैकबोन टूट जाती है और वो लड़की एक जिंदा लाश बन के रह जाती है। मूवी की शुरुआत एक लड़की लूसी से होती है जो बस स्टॉप पर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद लूसी के सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें एक औरत मिसेस विल्सन बैठी हुई थी, जिससे लूसी आजकल नर्स बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। लूसी कार में बैठ जाती है क्योंकि उसे मिसेस कैथरीन के साथ एक पेशेंट को देखने जाना था। रास्ते में लूसी उसे बताती है, मेरी दोनों आंखों का कलर अलग है जिसे हेट्रोक्रोमिया कहा जाता है। लूसी कहती है, आंख की ऐसी कंडीशन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और न ही इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। मिसेस विल्सन उसे कहती है, तुम्हारी दोनों आंखों का अलग रंग तुम्हारे अंदर दो आत्माओं की निशानी देता है। जो सुनकर लूसी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों पेशेंट के घर पहुंच जाते हैं। उनका पेशेंट एक बूढ़ा आदमी था जिसे रोज एक मेडिकल इंजेक्शन की डोज लगानी होती थी। मिसेस विल्सन उसे इंजेक्शन लगाने लगती है, लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये देखकर लूसी उसे शांत कर इंजेक्शन लगा देती है, जिस पर मिसेस विल्सन उससे काफी इम्प्रेस होती है। फिर लूसी और मिसेस विल्सन दूसरे पेशेंट को देखने जाती हैं, जिसका जंगल में एक मैंशन था। उस मैंशन के बाहर कार रोककर मिसेस विल्सन लूसी से कहती हैं, तुम इन खास पेशेंट्स को डील करने के काबिल नहीं हुई, इसलिए तुम यहीं मेरा इंतजार करो। मिसेस विल्सन के जाने के बाद लूसी को सस्पेंस होने लगता है, तो वो भी कार से उतर के मैंशन की तरफ बढ़ने लगती है। ये मैंशन देखने में काफी पुराना और गंदा लग रहा था, जिसे सालों से किसी ने साफ नहीं किया। लूसी मैंशन के अंदर जाकर कैथरीन को देखने के लिए सीढ़ियों चढ़ने लगती है, तो उसे वहाँ जानवरों के सर और एक पेंटिंग नजर आती है। लूसी को ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। वो ऊपर एक रूम में जाती है जहाँ बेड पर एक बुरी औरत लेटी हुई थी, जिसकी हालत काफी खराब थी। मिसेस विल्सन लूसी को इस औरत के बारे में बताती है, जिसका नाम डेब्रा है। वो बताती है, ये सालों पहले पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट डांसर और इंस्ट्रक्टर थी। डेब्रा की एक बेटी भी थी जिसका नाम एना था। एना सुन बोल नहीं सकती थी और इसी वजह से पिछले साल उसकी मौत हो गई। वो कहती है, डेब्रा की आखिरी इच्छा अपनी इसी मेंशन में रह के दुनिया को अलविदा कहना है, इसलिए इसने रिटायरमेंट होम नहीं लिया। लूसी बातों बातों में नोट करती है, डेब्रा के हाथ पर ब्लड ट्यूब्स लगी हैं, जिसकी मदद से उसके शरीर में खून सप्लाई किया जा रहा था। मिसेस विल्सन लूसी को बताती हैं, डेब्रा बहुत अमीर है और डेब्रा के इस मेंशन में ही कई खजाना दफन है। ये सुनकर लूसी हैरान हो जाती है और उसकी नजर डेब्रा के गले में पहनी एक की पर पड़ती है। मिसेस विल्सन लूसी से कहती है, मैंने इस घर के सारे दरवाजे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मिसेस विल्सन डेब्रा को लगाई गई ट्यूब्स को चेक करती है, ये देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, और फिर वो इस मेंशन से चली जाती है। वो लूसी को उसके घर छोड़ देती है और कहती है, अगले दिन वो इसे यही मिलेगी। अगले सीन में मिसेस विल्सन एक रोड पर जाती है जब उसे अपने कार के आगे एक लड़की नजर आती है। मिसेस विल्सन उस लड़की को ओवरटेक करती है और उसकी तरफ देखती है। ये सीन यही कट हो जाता है। दूसरी तरफ शाम के वक्त लूसी अपने बॉयफ्रेंड विलियम का इंतजार कर रही थी। विलियम एक फिशरमैन था जो शाम को अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद लूसी से मिलता है और वो दोनों एक बार में जाते हैं। विलियम लूसी से उसके दिन के बारे में पूछता है, तो लूसी उसे डेब्रा के बारे में बताती है। वो विलियम को मिसेस विल्सन की बताई हुई खजाने वाली बात भी बताती है, जो सुनकर विलियम के मन में लालच आ जाता है। विलियम लूसी से डेब्रा के घर जाकर खजाना चुराने की बात करता है, जिस पर लूसी नाराज हो जाती है क्योंकि वो खजाना नहीं चुराना चाहती थी। लूसी नाराज होकर बाहर से निकलती है तो विलियम भी उसके पीछे जाता है और उसे कहता है, मैं मछलियाँ पकड़ के कभी भी इतना पैसा नहीं कमा सकता जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए। वो लूसी को लालच देते हुए कहता है, अगर हम डेब्रा के घर का खजाना चुरा लेंगे तो हमारी बाकी की जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन लूसी उसकी बात नहीं मानती और गुस्से में अपने घर चली जाती है। जिस लड़की को मिसेस विल्सन की कार के आगे साइकिल चलाते देखा गया था, उसका मर्डर हो जाता है। उस लड़की का मर्डर करने वाली और कोई नहीं बल्कि मिसेस विल्सन ही थी। मर्डर करने के बाद मिसेस विल्सन उसके शरीर से खून निकाल के एक थाली में जमा कर रही थी। ये खून की थाली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी डेब्रा को लगाई गई थी, जिसमें से एक ट्यूब के जरिए डेब्रा के शरीर का खून पहुंचाया जाता था। मिसेस विल्सन लड़कियों का खून चुरा कर डेब्रा के शरीर में डालती थी। लूसी विलियम से नाराज होकर घर आती है तो अपने डैड को किसी औरत से बात करते देखती है, जिस पर वो नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। उसके डैड इस बात को नोट करते हैं, इसलिए उसके रूम में जाकर उसे कहते हैं, तुम्हारी मॉम की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जिस औरत से मैं बात कर रहा था वो बहुत अच्छी है और मैं उसे पसंद करता हूँ। ये कह के वो लूसी के रूम से चले जाते हैं। लेकिन अब लूसी को अपनी मॉम की हेलुसिनेशंस आने लगती हैं। लूसी अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद लूसी अंदर से टूट के रह गई थी।
अगले सीन में लूसी डेब्रा के घर चोरी करने के लिए मान जाती है और फिर विलियम और उसके भाई बेन के साथ कार में बैठ के उस मेंशन की ओर जाती है। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि डेब्रा के घर में कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, बस चोरी करके वापस आ जाएंगे। मेंशन पहुंच के वो अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी लूसी को घास पर एक ग्रीन फ्लेम नजर आती है जिसे लूसी पकड़ लेती है, लेकिन उसे पकड़ते ही फ्लेम बुझ जाती है। फिर ये तीनों मेंशन के अंदर वाले दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन मेंशन के अंदर जाने वाले सारे दरवाजे बंद थे। तभी उन्हें तहखाने के अंदर जाने वाली एक विंडो नजर आती है जो खुली हुई थी। ये तीनों इस विंडो की मदद से तहखाने में जाते हैं, जहाँ ये तीनों मिल के खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता। विलियम गुस्से में लूसी से पूछता है खजाना कहाँ है, लेकिन तभी उन्हें एक दरवाजा नजर आता है जिस पर 2 ताले लगे हुए थे, जो देखकर वो समझते हैं खजाना इसी रूम में होगा। वो लोग इस दरवाजे के ताले को तोड़ देते हैं। अंदर जाते ही उन्हें खजाने के बजाय कुछ डॉल्स नजर आती हैं जिन्हें चेयर पर रखा गया था। ये देखकर पेन कहता है ये किसी छोटी बच्ची का घर है, जिस पर लूसी कहती है हो सकता है ये एना का रूम हो। फिर उन्हें एक और दरवाजा नजर आता है जिस पर ऐसा ताला लगा था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। वो तीनों सोचने लगते हैं इस ताले को कैसे खोला जाए। तभी लूसी को डेब्रा के गले में पहनी हुई की याद आती है। उसे विश्वास था कि दरवाजा उसी की से खुलेगा, इसलिए वो विलियम और बेन के साथ डेब्रा के रूम में जाती है। वो तीनों डेब्रा के गले से की निकाल के नीचे आकर उस दरवाजे को खोल के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक पुतला दिखाई देता है जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। लूसी उस पर से कपड़ा हटाती है तो उन्हें पता चलता है ये कोई पुतला नहीं बल्कि किसी लड़की की लाश है। ये देखकर लूसी को अंदाजा हो जाता है ये एना की लाश है, जिसे डेब्रा ने इस तरह अपने घर में रखा हुआ था। लाश के पैरों के नीचे भी एक ताला था जिसे लूसी उसी की के साथ खोलती है। ये ताला खुलते ही घर के अंदर लाइट्स जल जाती हैं और एक सॉन्ग बजने लगता है। सॉन्ग बजते ही लड़कियों की लाश घूमने लगती है, जो देखकर वो तीनों डर जाते हैं। विलियम डर के लाश को एक पंच मारता है, जिस कारण लाश के साथ लगा हुआ धागा टूट जाता है और घर की लाइट ऑफ हो जाती है। तभी उन्हें ऊपर के रूम से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर लूसी समझ जाती है ये डेब्रा के चलने की आवाज है। ये आवाज सुनते ही ये तीनों वहाँ से निकलने के लिए तहखाने में वापस जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि तहखाने की विंडो जहाँ से ये तीनों अंदर आए थे वो किसी ने बाहर से बंद कर दी थी, यानी ये तीनों यहाँ फंस गए थे। इसलिए टाइम गुजरने के साथ साथ ये तीनों डरने लगते हैं। कुछ देर बाद ये तीनों डेब्रा के रूम में जाते हैं, लेकिन डेब्रा अपने बिस्तर पर नहीं थी। उसी वक्त पेन को वहाँ एक शीशा दिखाई देता है, जिसे गौर से देखने पर उसे शीशे में डेब्रा नजर आती है और अगले ही पल वो एक ऐसे रूम में था जिसका कोई दरवाजा नहीं था। यहाँ पेन को बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं जो डांस करते हुए पेन को हथौड़े मारने लगती हैं। वो पेन को तब तक मारती हैं जब तक वो मर नहीं जाता। उसे मारने के बाद वो लड़कियां पेन के शरीर से खून पीने लगती हैं। सीन्स शिफ्ट होते हैं विलियम पर, जो एक विंडो को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इस घर से बाहर जा सके। उसी वक्त लूसी को डेब्रा और एना की पिक्चर नजर आती है, जो देखकर उसका एना के रूम में जाने का मन करता है। वो विलियम को अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। लूसी अकेले ही वहाँ जाती है ताकि उसे कुछ पता चल सके। लूसी वहाँ जाकर अलमारी में से एक ड्रेस निकालती है, लेकिन तभी सारी डॉल्स मूव करके उसकी तरफ देखने लगती हैं। लूसी को एहसास होता है उसके सामने डेब्रा बैठी है। लूसी एक चेयर पर बैठ जाती है और उसे एक फ्लैशबैक नजर आता है जिसमें डेब्रा बहुत ही सख्ती से लड़कियों को डांस सिखा रही थी। उन लड़कियों में से एक लड़की अच्छे से डांस नहीं करती, जिस पर डेब्रा उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है। वो लड़की एक दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ एना उसे डरावनी नजरों से देखकर हंस रही थी। तभी डेब्रा को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर डेब्रा क्लास रोक कर उस रूम में जाती है जहाँ से आवाज आ रही थी। रूम में पहुंचते ही वो देखती है उसकी बेटी ने उस लड़की को मार दिया था और अब उस लड़की के शरीर से खून पी रही थी। ये देख के डेब्रा उस पर चिल्लाते हुए कहती है उसे यहाँ संभल के रहना होगा, वरना उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यहाँ हमें पता चलता है डेब्रा और एना वैम्पायर थी, जो लड़कियों और औरतों को मारकर उनका खून पीती थी। डेब्रा की बेटी उसकी बात नहीं मानती और कहती है मैं इस घर में बंद रह के तंग आ गई हूँ, क्योंकि डेब्रा उसे घर से बाहर नहीं जाने देती थी। एना डेब्रा से आंख बचा के घर से बाहर जाती है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही वो बेहोश हो जाती है क्योंकि वो बहुत कमजोर थी। डेब्रा उसे उठा के अंदर ले जाती है और कहती है बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। प्रेजेंट में विलियम को देखें तो वो अभी तक विंडो खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पीछे पेन आ जाता है, जो उन लड़कियों के काटने के बाद एक वैम्पायर बन गया था। वो विलियम पे हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला था, लेकिन विलियम उसे नीचे पटक के एक कैंची से उसका गला काट देता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने सामने डेब्रा नजर आती है। डेब्रा विलियम को बहुत आसानी से मार के उसके मुंह से दावत उड़ाती है। दूसरी तरफ लूसी को फिर से एक
फ्लैशबैक नजर आता है जिसमें डेब्रा एना को डांस सिखा रही थी, लेकिन वो ठीक से डांस नहीं कर रही थी। डेब्रा एना की बैकबोन पर मारती है जिस कारण उसकी बैकबोन टूट जाती है। बैकबोन टूटने की वजह से एना की मौत हो जाती है। प्रेजेंट में लूसी उस लटकी हुई लाश के करीब जाती है, लेकिन जैसे ही लूसी उसके करीब जाती है वो जिंदा हो जाती है और लूसी पर हमला कर देती है। लूसी उसे एक पंच मार के उसे खुद से दूर करती है और उस रूम से निकलने लगती है, लेकिन तभी सामने उसे मिसेस विल्सन नजर आती है जो कैंची से लूसी पर हमला कर देती है। अगले सीन में लूसी जख्मी हालत में एक बेड पर लेटी हुई थी और उसके पास मिसेस विल्सन खड़ी थी। यहाँ हमें पता चलता है मिसेस विल्सन भी डेब्रा के साथ मिली हुई है और उसकी खून की प्यास बुझाने के लिए वो लड़कियों को मार के उनका खून डेब्रा को देती है। लूसी उसकी इस बात का कारण पूछती है जिस पर मिसेस विल्सन लूसी को अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है, मैं भी यहाँ बचपन में डेब्रा से डांस सीखने आती थी और जिस दिन डेब्रा ने एना की बैकबोन तोड़ी थी उस वक्त मैं यही थी। डेब्रा मिसेस विल्सन को अपने साथ रख लेती है और वो दोनों मिल के एना की बैकबोन को ठीक करने की कोशिश करती है। वो दोनों मैकेनिकली उसकी बैकबोन को ठीक कर देती हैं ताकि उसकी लाश को खड़ा किया जा सके। सीन्स शिफ्ट होते हैं और हम डेब्रा को देखते हैं जो अपनी बेटी की लाश को उठाकर उस रूम में ले आती है जहाँ वो लूसी और अपनी बेटी की सोल्स को एक्सचेंज करने वाली थी। डेब्रा अपनी गलती को सुधारना चाहती थी क्योंकि उसकी बेटी उसकी वजह से मरी थी और लूसी की बॉडी उसे अपनी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक लग रही थी, इसलिए मिसेस विल्सन ने उसे फंसाया था। डेब्रा लूसी के पेट पर एक कट लगाकर उसके अंदर एक मौत को रख देती है और यही चीज वो एना के शरीर के साथ भी करती है। फिर डेब्रा लूसी की आंखों को एक बड़े से स्टेपलर के साथ स्टेपल कर देती है जो काफी दर्दनाक था। अगले ही पल लूसी के मुंह से एक मौत बाहर आता है और तभी एना के मुंह से भी एक मौत बाहर आता है जो यहाँ सोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। लूसी का मौत एना के मुंह में चला जाता है और उसका मौत लूसी के मुंह में आ जाता है, जिसका मतलब था इन दोनों की सोल्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया गया है। डेब्रा एना को लूसी के शरीर में पाकर बहुत खुश होती है और एना भी इस बात पर बहुत खुश थी क्योंकि वो दोबारा मुकम्मल इंसान बन गई थी। डेब्रा लूसी के शरीर में मौजूद अपनी बेटी को डांस करने का कहती है, लेकिन वो मना कर देती है, जिस पर मिसेस विल्सन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक कैंची से मिसेस विल्सन पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार देती है। फिर डेब्रा लूसी के शरीर में मौजूद एना पर हमला करती है, लेकिन वो उसी कैंची से डेब्रा पर हमला कर देती है तो डेब्रा नीचे गिर जाती है और उसकी बेटी वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में लूसी के शरीर में मौजूद एना अपने शरीर में मौजूद लूसी की आंखों के स्टेपलर की पिंस निकाल देती है और हमें उसकी आंखों का अलग अलग रंग नजर आता है। डेब्रा की बेटी के शरीर में मौजूद लूसी खुद को शीशे में देखती है तो उसे अपने शरीर पर काफी चोटें नजर आती हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि पास में डेब्रा ने एना को काफी टॉर्चर किया होगा। तभी डेब्रा दोबारा उन दोनों पर हमला कर देती है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती हैं। लेकिन नीचे गिरने के बावजूद डेब्रा की मौत नहीं होती और वो फिर से उन पर हमला करती है। इस बार दोनों मिलकर डेब्रा के मुंह को दो हिस्सों में अलग कर देते हैं और उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। एना के शरीर में मौजूद लूसी बाहर जाती है जहाँ उसे फिर से वही फ्लेम नजर आती है। वो इस फ्लेम को टच करती है तो इस पर फ्लेम बुझता नहीं है, जिसका मतलब ये था कि लूसी भी एक वैम्पायर बन चुकी है। फिर लूसी और एना एक दूसरे के साथ बैठी हुई थी, जिसका मतलब था वो एक दूसरे की तकलीफ को समझती हैं। अगले सीन में लूसी के शरीर में मौजूद एना घर से बाहर जाती है, लेकिन इस बार वो धूप से बेहोश नहीं होती क्योंकि वो अब एक इंसान बन चुकी थी। वो अपने शरीर में मौजूद लूसी को एक पहाड़ पर लेकर जाती है जहाँ लूसी हवा में उड़ते हुए काफी दूर चली जाती है क्योंकि उसने खुशी खुशी अपना शरीर एना को दे दिया था। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।